नमस्कार, जैन स्टोरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है हर इंसान का वहम। मुकुंद दास नाम का एक व्यक्ति किसी अच्छे संत का शिष्य था। वे संत जब भी उसको अपने पास आने के लिए कहते तो वो यही कहता कि मेरे बिना मेरी स्त्री और पुत्र नहीं रह सकते। वे सब मेरे ही सारे बैठे हुए हैं, मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। संत कहते हैं, भाई ये तुम्हारा वहम है, ऐसी बात नहीं है। एक दिन संत ने मुकुंद दास से कहा कि तुम परीक्षा करके देख लो। वो परीक्षा के लिए मान गया। संत ने उसको प्राणायाम के द्वारा सांस रोकना सिखा दिया। एक दिन मुकुंद दास अपने परिवार के साथ नदी में नहाने के लिए गया। नहाते समय उसने डुबकी लगाकर अपना सांस रोक लिया और नदी के भीतर ही भीतर दूर जंगल में चला गया और बाहर निकलकर संत के पास पहुंच गया। इधर परिवार वालों ने सोचा कि वो नदी में डूब गया है। उन्होंने बहुत खोजा पर वह नहीं मिला। उनको विश्वास हो गया कि मुकुंद दास नदी में बह गया है। सब जगह हल्ला हो गया कि मुकुंद दास नदी में डूबकर मर गया। मुकुंद दास के पड़ोसियों ने सोचा कि बेचारा मुकुंद दास तो मर गया, पर उसके परिवार का जीवन निर्वाह का प्रबंध हमें करना चाहिए। सबने अपनी अपनी तरफ से सहायता देने की बात कही। किसी ने आटे का प्रबंध अपने जिम्मे लिया, किसी ने दाल का प्रबंध अपने जिम्मे लिया, किसी ने चावल का प्रबंध अपने जिम्मे लेने की बात कही। धर्मशाला के एक कमरे में आटा, दाल, चावल, घी सब वस्तुएं इकट्ठी करके रख दी गई। दूध आदि के लिए स्त्री को पैसे दे दिए। महीने का खर्चा बांध दिया। एक व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ दे तो सकता नहीं, पर वस्तुओं को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। इस प्रकार मुकुंद दास के परिवार के लिए सभी ने अच्छा सा प्रबंध कर दिया। थोड़े दिनों के बाद मुकुंद दास की स्त्री संत के पास गई। संत ने घर का समाचार पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं? वह बोली, जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, पर हमारा जीवन निर्वाह पहले से भी अच्छा हो रहा है। संत ने पूछा, पहले से भी अच्छा कैसे? स्त्री ने कहा, आपकी कृपा से सत्संगियों ने सब आवश्यक सामान लाकर रख दिया है। जब जिस वस्तु की जरूरत पड़ती है मिल जाती है। मुकुंद दास छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद संत ने मुकुंद दास से कहा कि तू अब घर जाकर देख। वो रात के समय अपने घर गया और बाहर से किवाड़ खटखटाया। स्त्री ने पूछा, कौन है? मुकुंद दास बोला, मैं हूँ, किवाड़ खोल। आवाज सुनकर स्त्री डर गई कि वे तो मर गए, अब उनका भूत आ गया है। स्त्री बोली, मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी। मुकुंद दास बोला, अरे मैं मरा नहीं हूँ, किवाड़ खोल। स्त्री बोली, बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे, डर के मारे उनके प्राण निकल जाएंगे, आप चले जाओ। मुकुंद दास बोला, अरे मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा? स्त्री बोली, संतों की कृपा से पहले से भी बढ़िया चल रहा है, आप चिंता मत करो, आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। मुकुंद दास बोला, तुम्हारे को कोई दुख तो नहीं? स्त्री बोली, दुख यही है कि आप आ गए, आप ना आए तो कोई दुख नहीं, आप आओ मत, यही कृपा करो। इसी प्रकार मुकुंद दास का वहम मिट गया कि उसके बगैर उसके स्त्री और बच्चों का निर्वाह कैसे होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ शाम 5 बजे। थैंक यू।